डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एम के स्टडी 2.1 में। आज हम बात करेंगे एलएनटी के ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट के बारे में। उसके सिलेबस के बारे में हमने आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज इसमें हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इसमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे और हम एक थोड़ा से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले, यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा। इसमें कहा है यदि ए कोई व्यक्ति है जो 15 दिन में कार्य को समाप्त करता है तो उसका एक दिन का कार्य कितना होगा। ये होगा 1/15। ये क्वेश्चनों में यूज होगा, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि ए का एक दिन का कार्य 1/8 हो तो ए पूरा कार्य करने को कार्य को 8 दिन में समाप्त करेगा। जैसे ए का हमने ऊपर बताया था 1/15 कार्य है, जो नीचे वाली संख्या होती है वो उसका एक दिन जो कार्य को समाप्त करता है वो दिनों की संख्या होती है। ठीक, तो हम आइए क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो हमें दोनों का कार्य बताना है। यदि ए अलग अलग ये दोनों कार्य कर रहे हैं और एक साथ करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। मान लो कि एक आप हो और एक आपका भाई है, आप अलग अलग किसी कार्य को करते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि दोनों भाई इसे एक साथ कितने दिन में करेंगे तो आपको वो दिनों की संख्या बतानी है। तो हम इसे एक विस्तार से समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक, तो देखिए, ए का एक दिन का कार्य निकाल लो पहले, बी का एक दिन का कार्य है और दोनों को ऐड कर दोगे तो इसमें दोनों का एक दिन का कार्य आ जाएगा। और जब हमें एक दिन का कार्य पता होता है तो दिनों की संख्या भी हमें मिल जाती है। ठीक, तो देखिए, ए का एक दिन का मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। ए का एक दिन का कार्य लिखा मैंने, तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 6 1/6। और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा। बी का हो जाएगा 1/12। यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/12। ठीक, इन दोनों को ऐड करने पे एलसीएम आया 12 एलसीएम आया। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ऊपर आएगा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा टोटल 3। कितना हो जाएगा 3, और 3 से हमने 12 को काटेंगे कितनी बार, 4 बार। कितना आएगा 1/4। तो दिनों की संख्या हमने बताया था, यदि ए का एक दिन का कार्य 1/8 हो तो दिनों की संख्या कौन सी होती है, नीचे वाली संख्या। तो हमें एक फ्रैक्शन के रूप में मिला, तो दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 4। तो कितने दिन में समाप्त करेंगे 4। तो उसमें हमें ऑप्शन दिए रहते हैं, पहला दूसरा। ठीक, तो उसमें एक ऑप्शन 4 मिलेगा, आपको उसको टिक कर देना है। ठीक, तो इसको हम एक ट्रिक की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए, यह ट्रिक की सहायता से और जल्दी हो जाता है। ए और बी को हम ऐसे लिखेंगे, ए कितने दिन में समाप्त करता है 6 दिन में, इसको 6 यहाँ लिखेंगे। बी करता है 12 दिन में, तो 12 को नीचे लिखेंगे। दोनों का हम इसमें एलसीएम लेंगे, वो आएगा 12, इसको लिखेंगे हम ऊपर। इसको कहते हैं हम टोटल वर्क, मतलब जितना कार्य हमें करना है तो क्या कहते हैं, टोटल वर्क। तो ठीक, तो एक 6 दिन में करता है टोटल वर्क कितना, तो इसके दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी। एक कितने दिन में कार्य करेगा, ये करेगा 6 दिन, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य। और 12 कितने दिन में करेगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 कार्य। ठीक, यदि हम दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें तो दोनों का एक दिन का कार्य निकल जाएगा, ये हो जाएगा 3। यदि हम 3 से इस 12 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ये इसका आंसर होगा, कितना हो जाएगा, 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट। ये इसका आंसर मुझे आप मुझे कमेंट में बताएंगे कितना आंसर आएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखते हैं। 3 में कहा है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है
ए तथा बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, उसमें ए प्लस बी का पूछा था हमें कितने दिन में कार्य करेगा। इसमें ए प्लस बी का हमें दिया है और हमें बी का अकेले का कार्य निकालना है। तो देखिए ए का एक दिन का कार्य निकाल लो। इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना हमें एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/12, ठीक। और ए प्लस बी का हमें दिया है, ए प्लस बी का हमें दिया है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/8। और यदि हम इसको या तो b को x मान लो कितने दिन में समाप्त करेगा, x करेगा। यदि a प्लस बी का एक दिन का कार्य है, यदि हम a का कार्य यहाँ रख देंगे तो b का इधर निकल जाएगा। तो देखिए 1/12 एक दिन का कार्य प्लस b इक्वल टू 1/8। यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो b ये इधर पहुँच जाएगा, ये इधर प्लस में तो माइनस में जाएगा। b इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। तो ये कितना आया था b, ये आया था b इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। तो इसको सोल्व करने पे एलसीएम आएगा 24 एलसीएम आया। 8 से भाग देंगे 3 बार, 3 इससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, माइनस इससे भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 2। तो इसको सोल्व करेंगे 1/24, ठीक। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, बी कितने दिन में कार्य करेगा 24 दिन में। अरे कितने दिन में कर रहा था 12, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ए बी सी किसी एक कार्य को क्रमशः ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है 18 दिन में। और यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए जैसे पहले क्वेश्चन किया था हमने, ये भी क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसी टाइप से होगा, लेकिन इसमें 2 व्यक्तियों की जगह कितने व्यक्ति दिए गए हैं 3। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं। तो ए का एक दिन का कार्य कितना कैसे निकालना मैंने आपको पीछे बताया था। ए कितने के दिन में करेगा 1/10 दिन में। और बी कितने दिन में करेगा, इसको बी करेगा 1/15 दिन में, ठीक। और सी कितने दिन में करेगा, सी करेगा 1/18 दिन में। यदि हम इनको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का कार्य है। तो हम कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/18, ठीक। एलसीएम आएगा इसका 90 है। 10 से डिवाइड करा, ये आया 9 प्लस 15 से किया 15 छिक्का 90, 6 से मल्टीप्लाई के लिए 6 प्लस 18 पंजे 90 5, ठीक। इनको सबको ऐड करेंगे 9 और 6 15, 15 और 5 20, तो 20/90 है। 0 से 0 खत्म। तो ए प्लस बी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये तो 2/5 2/9 तो है। ये कितना इन्होंने मिलकर कितने दिन में, इनका एक दिन का कार्य है। तो हम एक भाग को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो इसके लगेंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे 9/2 कितने दिन में करेंगे 4.5 दिन में। कितने 4.5 दिन में, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें कितने क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें 5वां क्वेश्चन है। आठ पुरुष एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इसी काम को 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगी, ठीक। तो हमें
दिया है, 8 पुरुषों का कार्य दिया है और 8 ही महिलाओं को दिया है। तो हमें 5 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 में भी आया था एलएनटी का असिस्टमेंट में। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एक पुरुष का निकाल लो और एक महिला का एक दिन का कार्य। वो कैसे निकलेगा, देखो 8 पुरुषों का एक दिन का कार्य निकालो। पहले 8 पुरुष है, पी लिख दो, का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक, तो एक पुरुष का निकालने के लिए क्या इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक पुरुष का कैसे हो जाएगा, एक पुरुष का निकलेगा 1/8 दूनी 16, 160। एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/160। ये निकलेगा पी का। और महिला का निकालना है तो हम लिख देंगे 8 वोमेन का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/32। ठीक, और वोमेन का एक वोमेन का एक दिन का कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। तो वोमेन का हो जाएगा ये हो जाएगा 1/32 गुणा 8। ठीक, तो हमें निकालना है एक एक पुरुष का एक एक दिन का कार्य आएगा, एक वोमेन का एक दिन का कार्य। तो हमें 5 का निकालना है। तो 5 का निकालेंगे तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम 8 से मल्टीप्लाई। ठीक, क्योंकि हमें 8 महिलाओं का पूछा है 5 पुरुष का, और इनको हम ऐड कर देंगे। तो ठीक, तो P प्लस W का पुरुष कितने हैं, 5 पुरुष, और वोमेन कितनी है 8। तो कितना आ जाएगा, 5/160 प्लस 8/32 गुणे 8। ठीक, तो 8 से हमारा 8 कटेगा, कितना कटा 8। ये कितनी बार कटेगा, 5 3 15, कितनी बार 5 3 15, 5 दूनी 10, 1/32 बार। ठीक, तो 1/32 प्लस 1/32 दो बार लिखना। तो 1/32 प्लस 1/32 कितना लिख देंगे, 2/32। तो इससे काटेंगे 16 बार, कितना आ जाएगा, इसके दिनों की संख्या ये आ जाएगा 16 डेज। दोनों 5 पुरुष 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 16 दिन में। इसमें लिखा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसमें लिखो, देखो ए का एक दिन का कार्य निकालो जो हमें दिया है। ए का एक दिन का कार्य निकालने पे हमें प्राप्त होगा 1/9। ठीक, ये तो किसी को डाउट होगा नहीं। तो बी का कितने दिन में होगा, बी को लिखने के लिए ये कह रहा है कि ए से 50% अधिक है। तो ए का कितना है, ए से, तो 1/9 कितना, 1/9 प्लस इसी का 50% अधिक, 1/9 तो है, इसी का 50% कितना हो जाएगा, 1/9 गुणा 50% का मतलब 50/100। और 1/9 को हम कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पाएगा 150/100। 50 3 150 और 50 दूनी 100, ये कटेगा और 3 से कटेगा 3 बार। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6। तो जब 1/6 लिखा हो तो बी के दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है और इस टाइप के क्वेश्चन कहीं मिले तो और देखने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, ये गलती से 6 टाइप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। तो हमें समय निकालना है, तीनों का हमें एक एक दिन का कार्य पता है, क्या एक एक दिन का कार्य पता है, और हम इस कार्य को सॉल्व कर सकते हैं। और बी और सी का कार्य देखो, बी और सी कार्य को आरंभ करते हैं, 2 दिन तक कार्य
कुछ ना कुछ तो कार्य किया होगा, उस कार्य को निकालो और एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब घटा दो, तो ए का कार्य आ जाएगा। ठीक, तो उससे 18 से मल्टीप्लाई लगा देंगे क्योंकि उसका एक दिन का कार्य पता है और हमें शेष कार्य पता है कितना बच रहा है। तो देखिए ए का ए का हमारा कितने दिन में करता है, ए करता है तुम्हारा 1/18 दिन में। ए करता है 1/18 दिन में और बी करता है 1/20 दिन में और सी करता है 1/30 दिन में। बी और सी मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, कितने बी और सी मिलकर कार्य करेंगे 1/20 प्लस 1/30। ठीक, ये मिलकर कार्य करेंगे और 2 दिन तक कार्य चला है। ये एक एक दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य निकालने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 और 20 से इसमें भाग दिया 2, 20 दिया 60, तो 3 ऊपर प्लस 30 दूनी 60, 2 ऊपर ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई लगाने पर ये ऊपर थी मल्टीप्लाई, तो 2 से कटेगा 30 बार। ठीक, तो कितना 3 + 2/30, कितना 3 + 2/30, ऊपर कितना आएगा 5/30, तो 5/30 आएगा, तो 5 छंग 30, तो 1/6 कार्य आएगा बी और बी प्लस सी का। तो ए का रिमाइंडर वर्क कितना बचा जिससे ए को करना पड़ेगा, ए को जो रिमाइंडर वर्क है, ए का रिमाइंडर वर्क जो हमें कर मतलब शेष कार्य है, तो कितना आ जाएगा 1 - 1/6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/6। ये हमें बी को करना पड़ेगा, इतना भाग कार्य है। मान लो बी किस कार्य को कितने समय करता है, x दिन में, तो ठीक, तो उसका एक दिन का कार्य 1/18 है और मान लो वो x दिन में कर रहा है और कितना कार्य बचा हुआ है 5/6, और हम 6 तिया इससे काटेंगे, इसे 6 तिया 18 और इसकी मल्टीप्लाई इधर लगाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15, कितने दिन में आ जाएगा 15 डेज। तो ऐसी क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।